सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 9 अप्रैल। इसका स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। और जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट करते हैं वो बेस्ड ऑन फिबोनाची होता है, तो कुछ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट होता है। नाउ कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। रेड कलर का लाइन हम लोग के लिए रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा अगेन गैप, कल बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद ये 200 पॉइंट का गैप अप ओपन होने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से फॉल किया। इनिशियली ये रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट ट्रीट किया था, एक पुल बैक के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ, ब्रेक दिया, ब्रेक करने के बाद ये फिर ऊपर चला गया। लेकिन ये जो फाइनल और एक रेजिस्टेंस 22,738 के आसपास जो प्लॉट किया था, वहां तक नहीं जाते हुए बीच में से ये कहीं से फॉल किया। तो ये था आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, उसका हिसाब किताब। अभी देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हम लोग का प्लान हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और कौन कौन सा हम लोगों के लिए कल इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी एक ट्रेंड, ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड है, और कल और आज का जो ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, कल का एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और आज का एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का करेक्शन है। क्योंकि डाउन ट्रेंड यहाँ पे ये ऐसा ऐसा टाइप का एक, मतलब इस पॉइंट, ये पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियली ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद ये ब्रेक दिया, ब्रेक ये लेवल को, ये स्विंग लो को ब्रेक किया, फिर एक ऊपर ये ग्रीन कैंडल था, ये करेक्शन हुआ था, करेक्शन के बाद यहाँ से फिर नीचे ये एक स्विंग लो बन गया। तो हम लोग के लिए जो रेफरेंस स्विंग पॉइंट्स हो जाएगा कल के लिए, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए, ये ये स्विंग हाई होगा, ये स्विंग लो होगा, और यहाँ तक एक पॉइंट होगा। तो हम लोग के लिए जो अभी का जो करंट स्विंग है डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कुछ इस तरीके का, और यहाँ से ये डोजी कैंडल एक पॉज इंडिकेट कर सकते हैं, और हो सकता है कल अगर ये लेवल ब्रेक ना किए, ना करके नीचे आए, फिर या फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो या फिर फ्लैटिश ओपन हो, तो फिर से नीचे कंटिन्यूएशन डाउन साइड के लिए हो सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, और क्या हम लोगों का प्लान हो सकता है, कैसे प्लान होगा। तो यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, यहाँ पे आज का मैंने डे हाई पकड़ लिया है, और जो फिब लेवल ये मोस्ट प्रोबेबली 6.5 फिब लेवल होगा, ये 22737। तो ये दोनों के बीच में ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, और कल हम लोग ट्रेड पे प्लान इसके ऊपर अगर जाता है तो बुलिश ट्रेड के लिए, और इसके नीचे बियरिश ट्रेड के लिए। मतलब क्या करेंगे, अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, बाय द वे एट द सेम टाइम हम लोग सीपीआर देख लेते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ये रेंज पे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ऐसा प्राइस एक्शन कुछ बनाता है, तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली यहाँ तक ही टारगेट होगा, ये जो 22,698 से लेकर 22,237 का बीच का जो सब रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ तक इनिशियल टारगेट हो सकता है। और इसके ऊपर अगर चला जाता है मार्केट, इसके ऊपर बाई चांस अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन है या फिर गैपा ओपन हो, कुछ प्राइस एक्शन बना है, उसके बाद अगर ऊपर ऊपर ओपन हो जाता है तो कंटिन्यूएशन में जा सकता है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 23,010 होगा, और दूसरा है 23,355। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डायरेक्टली यहाँ तक नहीं जाएगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं से एक पुल बैक होगा, पुल बैक के बाद ही जाएगा। लेकिन फिफ्थ के बेसिस पे मुझे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर हिस्टोरी पुराना डेटा के बेसिस पे देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ पे भी कहीं पे रेजिस्टेंस हो सकता है। नाउ अगर मार्केट ने कल सपोज यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन हो और ये लेवल को क्रॉस किया, दैट इज 22,476 को क्रॉस किया, तो बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। कंटिन्यूएशन में बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियली यहाँ यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, और यहाँ तक टारगेट हो सकता है 22,226, ये फिफ्थ के बेसिस पे किया हुआ सपोर्ट है ना। नाउ ये मेरा ओके, अभी इसके नीचे और एक सपोर्ट होगा यहाँ तक 21,955। अगेन ये यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा लेवल है, ये इतना फॉल पॉसिबिलिटी नहीं है। कल अगर गैप अप बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता है, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन में फॉल इतना यहाँ तक नहीं आएगा। तो इनिशियली ये सपोर्ट जोन तक हम लोग का एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसके नीचे फिर यहाँ कहीं तक भी
आ सकता है मार्केट। लेकिन ये जो लेवल है 21,955, यहाँ से एक पुल बैक तो होना ही है, या फिर ये जो लेवल है 22,226, यहाँ से पुल बैक होना ही है। तो ये एनालिसिस था, कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा सा कल अगर हम लोग ह्यूज गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो उसी के कंडीशन में ही हम लोग ट्रेड पे प्लान ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर अच्छा खासा गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ वेट करने के बाद ही प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्मेशन के बाद ही ट्रेड पे प्लान करेंगे। तो यही एनालिसिस, कुछ फीडबैक तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।